अरे नहीं नहीं, अरे नहीं, अरे रन नहीं है, मत दौड़ो। बोला रन आउट हो जाएगा। ए भाई शांति से मैच देखना। I tried so hard, I got so far. In the end, it doesn't even matter. ये सर दुख का ही जडेजा खत्म ने नहीं हो रहा है यार, ये दुख का ही खत्म नहीं हो रहा है। फिर पहले से वर्ल्ड कप, फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, फिर इंडिया न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज और अभी इंग्लैंड वाला दुख। बीजीटी में अलग से हार के आए हम, घर पे हम हार जाते हैं। 12 साल में एक बार ही चलता है, 25 साल में एक बार ही चलता है, 200 साल में एक बार ही चलता है। ये क्या चल रहा है? बस सर हो कुछ गया चल ही तो अभी। नहीं रहा है। तो प्रॉब्लम ही हुई है, कुछ चल ही नहीं रहा है। इंडिया का लोअर बैटिंग ऑर्डर तो बिल्कुल नहीं चल रहा है। लोअर ऑर्डर ही तो कल चला था, उसी ने तो थोड़ी सी लाज रख ली, वरना वरना तो 100 रन से हार जाना था। बुमराह और सिराज ने इतनी देर बैटिंग करी। जडेजा सेव्ड फेस अगेन। हाँ, मतलब वी केम क्लोज, बट मैं अभी लोअर बैटिंग ऑर्डर से ज़्यादा अपर जो स्टार्टिंग ऑर्डर है इंडिया का उसको ज़्यादा डॉग करना चाहूँगा। मतलब यशस्वी जायसवाल भी पिछले 2 मैचेस में चली नहीं है। फर्स्ट मैच में उन्होंने आई सेंचुरी थिंक मार के उनका अपना रिचार्ज करा लिया था। टेम्परामेंट का प्रॉब्लम है। आई थिंक उनके साथ ही इज़ अ वेरी गुड बैट, ही हैज़ ऑल द स्किल इन द वर्ल्ड, बट वो हर थोड़े मैचेस के बाद ही गेट्स अ लिटिल बिट ओवर कॉन्फिडेंट इन हिज टी20 स्टाइल ऑफ प्ले। आई थिंक तो टी20s में हमने आईपीएल में देखा कि उनको स्लो स्टार्ट लेनी पड़ रही थी, और यहाँ पे वो उल्टा खेल रहे हैं कि 5 बॉल में 7 रन बना के आउट हो जा रहे हैं। तो आई डोंट नो व्हाट इज़ डूइंग। इसमें भी इन अ वेरी क्रूशियल 4th इनिंग्स, जहाँ पे आपको पता था कि इट्स गोइंग टू बी टफ टू बैट, जहाँ शुभमन ने भी बोला है कि वी न्यू कि 5वें दिन हमें बैटिंग करनी मुश्किल होगी, वहाँ पे आप लास्ट में आए हो, तीसरी चौथी बॉल पे आपको यहाँ से पुल करना है। आई आई डोंट नो व्हाई। और उस बॉलर को जिसको आप नेट्स में राजस्थान रॉयल्स में इतना खेल चुके हो, उसके उसको आप दोनों बारी आउट हुए दोनों इनिंग्स में, सो डिसअपॉइंटेड फ्रॉम हिम डेफिनिटली। और डिसअपॉइंटेड तो मैं हूँ, बट एक बंदे जैसे मैं बिल्कुल डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, वो है केएल राहुल। केएल राहुल हैज़ बीन ब्यूटीफुल दिस सीरीज़, प्लेइंग व्हाट एल्स इज़ ब्यूटीफुली। न्यू? रन मत दे। नहीं, बट आई थिंक बिग डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम मी फॉर केएल एज़ वेल, 'cause मेरे हिसाब से ही इज़ द बेस्ट बैट्समैन ऑन आवर स्क्वाड। लाइक गिल ने बहुत अच्छा स्कोर किया इस सीरीज़ में एंड ही इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल, बट आई थिंक स्किल वाइज़, टैलेंट वाइज़ देयर इज़ नोबडी बेटर देन केएल, एंड आई थिंक ही नीड्स टू परफॉर्म टू दैट लेवल। हाँ, उनके रन्स हैं, but under pressure when India needed him the most, I think this was again सर बट the इतना हम कब 2023 तक World उनको Cup. ऐसे डॉग करते रहेंगे कि मतलब उन्होंने बना दिए अपने हिस्से के रन। मतलब कि अगर कोई साथ में और खड़ा हो जाता तो बन जाते रन। उन्होंने Yes, अपने yes, but पूरी मेरे हिसाब कंट्रीब्यूशन दी से है। he is the most experienced, the most talented. That's why I have more expectations from दैट him. इज़ व्हाई ही हैज़ मोस्ट नंबर ऑफ रन्स इन दिस मैच। उनके टैलेंट और एक्सपेक्टेशन से ही उनके सबसे ज़्यादा रन है, नहीं तो वो भी कुछ कितने Yes, पहली इनिंग but में 0, I दूसरी इनिंग think में कुछ the आके आउट हो reason why जाते हैं। Kohli was so revered was because he would finish games off. It wasn't because उन्होंने इतने रन बनाए या इतना कुछ किया. इज़ इट It बिकॉज़ wasn't वी आर about the stats. एक्सपेक्टिंग It टू was मच about फ्रॉम finishing हिम? games. बट इज़ ही आई डोंट थिंक वी हैव सीन केएल राहुल एवर एज़ अ फिनिशर ऑफ द गेम। मतलब हमने कभी भी But केएल that's what राहुल I पे need from him रिस्पॉन्सिबिलिटी now. नहीं ली Like है। I think मेरी same problem पंत के साथ है, same problem केएल के साथ है कि if you're the vice captain or you're one of the most experienced batsmen out there with the most skill, you need to finish the job. And I think KL expects the same from him as well. I think he would be disappointed with himself the way he was with the 2023 World Cup. उन्होंने भी यही बोला कि आज तक उनका one of the biggest regrets is that innings. If he could change the outcome of that game, and I think he'll have this one will also be in the books again, because I think कि जहाँ पे हम थे वहाँ से KL needed to stay on the wicket, even if he scored 10-20 odd more runs, but अगर वो खड़े रहते partnership stitch हो जाती, I think he's one of the most sensible, most test cricket suited players with the highest skill set. I think I'm just tired of the potential at this point and just like the 50s. I want him to finish games. पोटेंशियल और 50 की अगर बात करें तो एक बंदा है जो 50 तक पहुँच ही नहीं पा रहा है, जो पोटेंशियल माँग रहा था और कह रहा था क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस। एट दिस पॉइंट आई जस्ट वांट टू से क्रिकेट प्लीज़ टेक अवे दिस चांस अवे फ्रॉम हिम। वो है करुण नायर। करुण नायर ने कुछ नहीं किया है 3 मैचेस में। I क्या mean, ख्याल है yes, इस पर? आपका 300 आपका highest score and then second best is like 40. You can't even reach 50 now. In 3 matches, 6 innings में the best he could do is 40 on flat tracks for baseball. In England, you're not gonna get better wickets than this. तो अब मुझे नहीं पता कि इससे ज़्यादा करुण नायर कितना चांस मांग रहे मतलब हैं मैंने कि तो पहले ही बोला था कि इनको खिलाना नहीं चाहिए ऐसी फालतू साई सुदर्शन के ज़्यादा रन थे करुण नायर से पहली इनिंग्स में। बस क्योंकि वो एक 300 आया था, वो भी एक फ्लैट ट्रैक पे
और वो भी इंडियन सबकॉन्टिनेंट कंडीशंस में उनको वही मिली जा रही है अपॉर्चुनिटी बट आई थिंक ये सो। अगर आप ये भी पिचेस देखो या ये भी विकेट्स देखो, कंडीशंस देखो, तो ड्राई कंडीशंस रही हैं, कोई रेन या ऐसा कुछ अफेक्टेड बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, या विकेट में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी हेल्प नहीं मिली है। इट हैज़ बीन हार्ड फॉर बॉलर्स। शुभमन ने एक टेस्ट में 400 रन मार दिए हैं और आपसे 40 रन ही बने हैं। यू आर स्कोरिंग 1/10 ऑफ व्हाट योर कैप्टन इज़। आई थिंक जहाँ पे आपके जडेजास या आपके वॉशिंगटन्स दोनों पॉइंट से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वहाँ पे अगर आप उनके बराबर भी रन नहीं स्कोर कर पा रहे हो या एक भी 50 नहीं बना पा रहे हो एज़ अ स्टैंड अलोन बैट्समैन एट नंबर 3, जो कि बहुत ही क्रूशियल जंक्शन होता है आपके लिए। आई थिंक या मेरे को प्रॉब्लम बहुत ना बड़ी अभी प्रॉब्लम इंडियन है। टीम की इस बैटिंग लाइनअप में नहीं है, ठीक है, साई सुदर्शन की जगह खा रहे होंगे, पर उन्होंने जिस बंदे की जगह खाई है वो है श्रेयस अय्यर की, जिनको लेके आ सकते थे। ही कुड हैव बीन अ गुड एंकर एंड इन दिस टीम, और वो जिता के लेके जा सकते थे इन मैचेस में, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी केएल राहुल से। आई थिंक सो श्रेयस और केएल का राहुल का कॉम्बिनेशन होता तो बेटर हमें बैकिंग मिलती टू विन दोज मैचेस। इट्स अ बिग बिग मिस फॉर I'm a इंडिया। big I'm a big converted fan of Shreyas now. I wasn't a big believer in him before, but I still believe he's not technically very sound in terms of test cricket batting. I would definitely pick him in the shorter format of the game, but बट test, रणजी में I'm रन not बनाए so हैं sure. यार, उन्होंने रणजी में हाँ, भी मतलब बहुत ही अच्छे एट सीज़न दिस गया है पॉइंट उनका। आई इस पॉइंट पे तो मेरे को करुण नायर की जगह कोई भी खिला दो। एट दिस पॉइंट कोई हाँ। भी खेल ले उनकी जगह चलेगा। तो चाहे वो अय्यर है, अय्यर इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन आई थिंक। अभी जिस हिसाब से करुण नायर की परफॉर्मेंसेज़ आ रही हैं, आई थिंक मेरे हिसाब से मेरे को साई सुदर्शन से इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी थी, बिकॉज़ वो एटलीस्ट यंग प्लेयर हैं। अगर आप यंग प्लेयर को मौका दे रहे हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कोहली और रोहित को इसलिए हटा रहे हैं कि उनकी परफॉर्मेंसेज़ नहीं आ रही हैं और वो यंग लड़कों की जगह खा रहे हैं, तो आई थिंक करुण नायर इज़ द सेम प्रॉब्लम अगेन। हाँ, बट जिनकी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं लगी है, मतलब थोड़े से टेम्परामेंट की प्रॉब्लम लगी है, वो है ऋषभ पंत। मतलब ही इज़ बीन बैटिंग वेल, आई थिंक सो गोयनका साहब को चूना लग चुका है। पैसे के लिए चलते ऋषभ पंत ये कंफर्म हो गया है कि जहाँ फ्री में रन बनाने होंगे वो बना लेंगे, जहाँ पैसे की बात आएगी वो नहीं बना पाएँगे। पंत आई थिंक येस उन्होंने भी लाइक केएल रन्स बनाए हैं, बट सेम प्रॉब्लम है मेरी उनके साथ कि अगर आप वाइस कैप्टन हो, यू नीड टू फिनिश गेम्स। आप उनको आधे में नहीं छोड़ सकते, आप कैजुअली रन नहीं ले सकते, रन आउट नहीं हो सकते एट अ वेरी क्रूशियल पॉइंट। आई थिंक एज़ अ वाइस कैप्टन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से उनका जो माइंडसेट है कि मैं सिचुएशन को प्ले नहीं करूँगा, मैं अपनी ही गेम खेलूँगा, दैट कैन बी अ डबल एज स्वॉर्ड कि एक तरह से वो अच्छा भी है आपके लिए कि प्रेशर नहीं लेते हैं वो, बट दूसरी तरफ से ये भी है कि वो सिचुएशन को असेस नहीं करते हैं, सिचुएशन के हिसाब से नहीं खेलते हैं, वो अपनी गेम ही खेलते हैं, व्हिच कैन बी वेरी बट जो रिस्की एट अपनी गेम टाइम्स। नहीं खेल रहे हैं वो हैं रविंद्र जडेजा। व्हाट अ बैटिंग परफॉर्मेंस दैट ही इज़ बीन डिलीवरिंग। मतलब ही इज़ इन अ फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, जहाँ हमें लग रहा था कि शायद रोहित कोहली के साथ रविंद्र जडेजा भी रिटायर हो जाएँगे, बट अगर वो रिटायरमेंट आ जाती तो वी वुड हैव नॉट इवन बीन सही बात क्लोज है, इन दी सीरीज़, जहाँ पर रविंद्र ने एग्रीड। वो खींच के लिख गए हैं। व्हाट अ लवली बैटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम मतलब उनकी जडेजा। बैटिंग हैज़ बीन ऑन अ डिफरेंट लेवल एट दिस पॉइंट। आपने जैसा बोला कि यशस्वी से भी बेटर बैटिंग कर रहे हैं वो इस पॉइंट पे, तो आई डोंट नो हम उनसे इससे ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बॉलिंग में भी तो ऐसा नहीं ओपनिंग कि करवा उनकी लें कोई उनको। खराब बॉलिंग हुई है, इट्स जस्ट कि उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है बॉलिंग में। हाँ, ओपनिंग में या आई थिंक करुण नायर की जगह जडेजा को खिला लेना चाहिए अब नंबर 3 स्पॉट पे। नहीं, बट रुद्रांश बात तो यही है ना कि जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो, इन दी एंड तुम हम बैट मिडल करके भी अगर बॉल रोल होके विकेट पे लग रही है तो कुछ नहीं कर सकते हाँ, देखो। आई दी एंड मीन ह अनलकी तो हम थे, अनलकी इन टर्म्स ऑफ अंपायर भी थे आई थिंक कि वो आई थिंक आई डिसएग्री विद दैट अंपायर एज़ वेल। ही वाज़ अ बिग नॉट आउटर फॉर इंडिया। पॉल राइफल ने बड़े डिसीजंस हमारे अगेंस्ट दिए। हमारी पारी में आई थिंक रूट वाज़ आउट, डेफिनिटली आउट। आई डोंट नो उन्होंने वो कैसे नॉट आउट दिया, एंड देन शुभमन की बारी में इंस्टेंटली उन्होंने हैंड रेज़ कर दिया। येस दैट वाज़ आउट, बट आई थिंक 4 या 5 डिसीजंस ऐसे थे जो कुड हैव स्वेयड द गेम हियर एंड देयर, बिकॉज़ रूट ने उसके बाद भी रन्स ऐड करे। बट डेफिनिटली वोंट से कि हम उस वजह से हारे। इंडिया ने बहुत सारी मिस्टेक्स की इन द फील्ड, हमने कैचेस ड्रॉप करी। जेमी स्मिथ की 6 रन पे कैच ड्रॉप हुई जो 56 मार के गए फर्स्ट इनिंग्स में, जो केएल ने कैच ड्रॉप करी, व्हिच इज़ अनदर पॉइंट आई हैव विद केएल कि उन्होंने बहुत ज़्यादा स्लिप में कैचेस ड्रॉप कर दिए। एट दिस पॉइंट वी माइट जस्ट वांट टू चेंज द स्लिप फील्डिंग। तो
आई थिंक हमने बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करी हैं, तो वी कांट रियली मतलब ब्लेम द मेरे हिसाब अंपायर। से युजवेंद्र चहल को लेके आना चाहिए स्लिप फील्डिंग के लिए, ही वुड हैव बीन अ परफेक्ट कैंडिडेट। Just to बट Butterfingers. या जोक्स अपार्ट, आई थिंक बहुत दूर नहीं हैं हम, व्हिच इज़ व्हाई फ्रस्ट्रेटिंग है ये, कि इवन विद अ यंग स्क्वाड हम बहुत क्लोज थे, हम जीत सकते थे। वो सिराज का शॉट, थोड़ा लक भी हमारी साइड होता तो मेबी हम जीत सकते थे, क्योंकि रूट की भी फर्स्ट इनिंग्स में जो 100 आई थी उसमें इतनी सारे चांसेस बने थे, जो इधर-उधर नो मैन्स में गिर गए, केएल के 2 फुट आगे गिर गए। वो तो पूरी सीरीज़ में ही हुआ है अगेन। केएल पता नहीं पीछे खड़ते हैं, क्या होता है उनसे, 2 फुट आगे ही बॉल गिरती है हर बारी। आई डोंट नो, बट ओवरऑल वेरी डिसअपॉइंटिंग, वो मैं जस्ट बताता हूँ क्या होता है, वो डिसहार्टनिंग। पीछे धोनी नहीं है ना, धोनी ऐसे-ऐसे करके आगे बुला लेते थे, ऐसे-ऐसे करके। अगर धोनी होते तो शायद कैच वो एक तो पकड़े कैच रहते। उन्होंने भी ऐसी छोड़ी है ना धोनी बन के जडेजा की बॉलिंग में पिछले मैच में, कि वो मैं फील्डिंग सेट कर रहा हूँ, फिर उन्होंने इस बारी स्टंप माइक पे बोल भी दिया था जडेजा ने कि फिर तू बोलेगा कि मैं रेडी नहीं था। फील्ड रेडी नहीं था। फर्स्ट अच्छा मैच रहा, बट फॉर व्हाट मेरे को जो देखने में, मतलब आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट कि हम इतने क्लोज आ पाएँगे सीरीज़ में, कंसिडरिंग कि इंग्लैंड पिचेज़ है, सेना कंट्रीज़ में इंडिया का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, जितना वो हम जैसे इंडियन कंडीशन में तो हम एक्सपेक्ट ही करते टीम इंडिया को जीतने के लिए, या फिर अगर हम देखें तो हमारे रिसेंट नॉट परफॉर्मेंसेस एनीमोर, इंडिया का अच्छा रहा नॉट था। आफ्टर द न्यूजीलैंड सीरीज। न्यूज़ीलैंड सीरीज़ उसके हाँ। बाद से मुझे डर लग गया है। हाँ, तो मतलब सेना कंट्रीज़ में जाके इतना अच्छा परफ़ॉर्म करना, आई थिंक सो इंग्लैंड में कमेंडेबल परफ़ॉर्मेंस फ्रॉम टीम इंडिया, जहाँ पर बैटिंग, बॉलिंग दोनों से परफ़ॉर्मेंस आई है। मतलब एक मैच जो हम जीते उसमें तो बुमराह खेल भी नहीं रहे थे, और आकाशदीप फॉर दैट मैटर हैज़ बीन जब गुड, आपके वेरी कैप्टन ही क्लिनिकल इन 400 द रन ब बना दे अकेले तो फिर तब भी ना जीतो तो मुश्किल है। नहीं, बट हाँ, उस मैच में भी हमें बैटिंग, बॉलिंग हर तरह से एफर्ट दिखे थे। सिराज ने कैचेज़ भी बहुत अच्छी-अच्छी पकड़ी उस गेम में, एंड आई थिंक बॉलिंग भी बहुत इंस्पायर्ड थी दोनों बॉलर से। जब हमें पता था कि हमारे पास हमारे बेस्ट बॉलर नहीं हैं उसमें, तो मेबी हमें वही मिले नेक्स्ट गेम में भी, बिकॉज़ आई थिंक मोस्ट लाइकली बुमराह नेक्स्ट गेम नहीं खेलेंगे। तो आई एम होपिंग कि द अदर्स स्टेप अप, एंड हम बहुत बट डू यू पास हैं थिंक कैन इसीलिए वी इतना दुःख ब्रिंग इन होता है। अर्शदीप? कैन वी ब्रिंग इन आई अर्शदीप if एम बुमराह मैंने तो stays out? शुरू से बोला है कि आई एम अ बिग अर्श फैन, एंड आई आई वांट हिम इवन विद बुमराह इन द स्क्वाड। मैं चाहता हूँ कि अर्श उनके अलोंग साइड भी खेलें, एंड मेरा यही What a मानना है कि bowling हमें opening bowling स्ट्रॉन्ग बॉलिंग एंड स्ट्रॉन्ग combination. बैटिंग के साथ जाना चाहिए, रादर देन वो आधे-आधे वाले प्लेयर्स, कि हम थोड़ा ये भी कवर कर लें, थोड़ा वो भी कवर कर लें। नीतीश कुमार कैन बी अ गुड बॉलर, बट अगर वो 10, 12, 15 ओवर की स्ट्रेच पे बॉलिंग करा ही नहीं सकते हैं, तो फिर आई थिंक वो पूरा यार यूटिलाइज़ मेरे नहीं हो रहे हिसाब हैं। से नीतीश कुमार रेड्डी को रखो एंड थ्रो केएन करुण नायर आउट ऑफ द स्क्वाड, आई थिंक सो अगर दैट आप वुड उनको मेक अ प्योरली एज़ लॉजिकल अ सेंस। बैट्समैन खिला रहे हो एंड एज़ अ चेंज बॉलर कि ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ी तो उनको खिला लेंगे, आई डोंट माइंड, बिकॉज़ हाँ, तो मतलब एट व्हिच दिस विल पॉइंट वो यही कर रहे हैं। गिव देम गुड बैलेंस, मतलब क्योंकि अगर आप देखोगे, बट बट आई थिंक प्रॉब्लम हाँ, ये रही है ना कि ओवरऑल टेल ने हम विकेट्स बहुत काफ़ी जल्दी खोए हैं। क्लोज़ हैं, एंड थोड़े बहुत ट्वीक्स हियर एंड देयर कैन बी डन टू फिक्स द स्क्वाड, बट मेरे को इस मैनेजमेंट से, इस कोचिंग स्टाफ से कोई उम्मीदें नहीं है। मैं पूरा-पूरा मानता हूँ कि गंभीर शुड बी सैक्ड, बिकॉज़ ही इज़ अ मेंटर पोजिंग एज़ अ कोच। उनको कोचिंग आती नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी चेंजेस मुझे वो न्यूज़ीलैंड सीरीज़ से ही अगर आप देख लो, कोई स्ट्रैटेजी चेंज हुँ, नहीं दिखा है, कोई बॉलिंग में स्ट्रैटेजी नहीं दिखी है। जैसे इंग्लैंड के बॉलर्स आए थे तो उनको कंट्रोल पता था कि बॉल कहाँ से कहाँ घुमानी है, किस प्लेयर के लिए क्या प्लान है, किस प्लेयर को छोटी बॉल करानी है, किस प्लेयर के लिए क्या करना है। पंत का हाथ टूटा तो उनको जोफ्रा ने आके पहले यॉर्कर्स मारी, फुल लेंथ पे उनको आउट किया। तो क्लियरली प्लान दिखे, व्हेयरएज़ हमारी बॉलिंग में भी कोई हमें कुछ कुछ ख़ास नहीं ऐसे बोल प्लान नहीं सकते दिखता। कि हम अभी श्रीलंका से टेस्ट सीरीज़ जीते थे यार, ऐसे नहीं बोल सकते आप। श्रीलंका से टेस्ट जीतना इज़ मोर बेटर दैन न्यूज़ीलैंड से हम प्रेडिक्टिंग O3 वन। हारे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं दिखे। बीजीटी में मुझे कुछ ख़ास ऐसे स्ट्रैटेजिक कुछ भी मुझे नहीं दिख रहा है। जैसे अगर आप वो फर्स्ट इनिंग्स में भी देखो तो आकाश को उन्होंने बोला कि आप तेज़ खेलो, उधर से जडेजा बहुत स्लो खेल रहे थे। इसमें भी समझ में नहीं आया कि कब वो चाहते थे कि हमारे प्लेयर्स स्लो खेलें, कब वो चाहते थे कि प्लेयर्स फास्ट खेलें। ना बैटिंग में स्ट्रैटेजी दिखी, ना बॉलिंग में दिखी। अ, आई थिंक ओवरऑल कोचिंग स्टाफ और जो सपोर्ट स्टाफ है, दे आर लैकिंग बिग टाइम। बट जिस चीज़ में बट वी आर आपको लैक नहीं स्टिल करना है वो वेरी, है, वेरी क्लोज। सॉरी। आप जिसके बहुत क्लोज़ हैं वो है ये सब्सक्राइब बटन के, तो सब्सक्राइब बटन प्लीज़ दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। हम बहुत ही क्रेज़ी कंटेंट लाने वाले हैं। बीच में हम थोड़ा-सा ऑफ हो गए थे, बट वी आर बैक ऑन ट्रैक एंड विल कंटिन्यू दिस कंटेंट। बट टिल देन नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।